नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम गहराई से उतरेंगे इजराइल और ईरान के रिश्तों में। हमारे पास कई स्रोत हैं जो इस तनाव भरी कहानी को बयान करते हैं और आज हम इन्हीं के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। ये सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है जैसा ये रिपोर्ट्स और विश्लेषण बताते हैं। इसमें विचारधारा है, धर्म है और हाँ, इलाके में कौन ज्यादा ताकतवर है इसकी भी लड़ाई है। बिल्कुल। तो हम शुरू करेंगे 1948 से, जब इजराइल बना। फिर देखेंगे 1979 की ईरानी क्रांति को, परमाणु कार्यक्रम की चिंताओं को और कैसे इलाके में समीकरण बदले। और हाँ, हाल में जो सीधी सैन्य झड़पें हुई उन पर भी बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो नजरिया है, वो सामने रख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 1948 में इजराइल बना और हम जानते हैं कि कई अरब देश उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन एक बात जो सामने आती है वो ये कि 1979 तक ईरान का रवैया उतना दुश्मन जैसा नहीं था जैसा आज है। नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये बदलाव आया 1979 में। क्या हुआ था तब? देखिए, 1979 की इस्लामी क्रांति बहुत अहम मोड़ था। जब अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए, ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, तो जो नई सरकार आई उसकी विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। अच्छा। इन विश्लेषणों के हिसाब से इस नई व्यवस्था ने इजराइल को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया, और सिर्फ इनकार ही नहीं बल्कि उसे खत्म करने का लक्ष्य भी रखा। तो यहीं से वो सीधी दुश्मनी शुरू हुई, जो सिर्फ राजनीतिक नहीं, वो विचारधारा से जुड़ी हुई भी थी। और ये दुश्मनी सिर्फ बातों में नहीं रही। ऐसा कहा जाता है कि ईरान ने फिर प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे हिजबुल्ला। जी हाँ, बिल्कुल। लेबनान में हिजबुल्ला, जो एक बहुत ताकतवर शिया ग्रुप है, और उधर फिलिस्तीनी इलाकों में हमास, जो एक इस्लामी संगठन है। इन ग्रुप्स को ईरान से पैसा मिला, हथियार मिले, ट्रेनिंग मिली, और इन ग्रुप्स ने इजराइल पर हमले किए लगातार। तो ये एक तरह का प्रॉक्सी वॉर, यानी किसी और के जरिए लड़ी जाने वाली जंग शुरू हो गई। इसी माहौल में ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी आगे बढ़ा और ये इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता बन गया। हाँ, बहुत बड़ी चिंता। इजरायली नजरिए से देखें, जैसा कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, तो उनका मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ये उनके वजूद के लिए सीधा खतरा है। और इसी डर की वजह से ऐसा कहा जाता है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर साइबर हमले किए और कई सीक्रेट ऑपरेशन भी किए। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, शैडो वॉर थी, पर्दे के पीछे की लड़ाई, ताकि ईरान को रोका जा सके या धीमा किया जा सके। जी, मकसद यही था कि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए, या कम से कम उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाए। ये प्रॉक्सी वॉर और शैडो वॉर तो कई दशकों तक चलती रही, लेकिन फिर 2020 के बाद माहौल बदला। अब्राहम अकॉर्ड्स हुए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। यूएई और बहरीन जैसे बड़े अरब देशों ने अपनी पुरानी नीति बदल दी और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बना लिए। बिल्कुल। और इन समझौतों का ईरान पर बहुत गहरा असर हुआ। ये जो स्रोत है, इनका विश्लेषण बताता है कि ईरान ने इसे अपने लिए एक सीधी चुनौती माना। चुनौती किस तरह की? उन्हें लगा कि ये उन्हें इलाके में अलग थलग करने की कोशिश है। उनका जो एंटी इजराइल मोर्चा था उसको कमजोर करने की कोशिश। तो इसे एक तरह से अपमान के तौर पर भी देखा गया। फिर 2023-24 में गाजा युद्ध छिड़ गया। इससे तनाव और बढ़िया होगा। हाँ, जाहिर है, ईरान ने खुलकर हमास का साथ दिया। इजराइल भी ईरान पर आरोप लगाता रहा कि वो हमास को उकसा रहा है, मदद दे रहा है। तो माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया। और 2024 में तो ये टकराव एक नए लेवल पर नहीं चला गया। प्रॉक्सी वॉर अब सीधी लड़ाई जैसा दिखने लगा। अप्रैल 2024 की घटनाएं खास हैं। जी हाँ, बहुत खास। पहले इजराइल ने कथित तौर पर सीरिया में ईरानी दूतावास के पास हमला किया। उसमें ईरानी कमांडर मारे गए। हाँ। इसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजरायली जमीन पर हमला किया। सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। ये तो पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं, ये अभूतपूर्व था। दशकों से जो लुका छिपी चल रही थी, उसके बाद ये पहली बार था कि दोनों देश सीधे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया, ईरान के अंदर, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्फहान के पास। जी। तो जैसा इन घटनाओं का विश्लेषण बताता है, दोनों देश एक बड़ी जंग के बहुत बहुत करीब आ गए थे। लेकिन पूरी जंग हुई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि दोनों ने ही मामले को और ज्यादा बढ़ने से रोकने की कोशिश की। शायद वो अभी भी पूरी तरह से आमने सामने की जंग नहीं चाहते, लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि हालात कितने नाजुक हैं। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए इजराइल ईरान संघर्ष की इस लंबी और काफी उलझी हुई कहानी के कई अहम पड़ाव देखे। शुरुआती दिनों से लेकर 1979 की क्रांति, फिर प्रॉक्सी वॉर,
परमाणु चिंताएं, बदलते समीकरण और हाल की सीधी सैन्य कार्रवाइयां। हाँ, ये सब हमने कवर किया। ये साफ है कि ये मामला बहुत पेचीदा है। इसमें विचारधारा है, धर्म है, अपने अपने हित हैं और सत्ता का संघर्ष भी है। सब कुछ मिला हुआ है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इन्हीं स्रोतों से उभरता है कि संघर्ष की जड़ें इतनी गहरी हैं, विचारधारा इतनी मजबूत है और हाल में हमने सीधा टकराव भी देखा। तो भविष्य में वो कौन सी चीजें होंगी, कौन से दबाव होंगे जो इन दोनों देशों को एक बड़ी जंग से रोक सकते हैं, या फिर कौन सी चिंगारी इसे भड़का सकती है? इस पर गौर करना जरूरी है।